हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपका जो पहला चैप्टर है वो समाप्त हो चुका और उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हमने आपको भेज दिए, जिन्हें आप अपने इंग्लिश नोटबुक में करेंगे। कल जो ये दूसरा चैप्टर है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, इसका पहला पैसेज हमने पढ़ाया कि जो मृदु एक लड़की है जो मद्रास में रहती है, किसके साथ? तापी अपनी दादी अपने दादा के साथ रहती है, और एक दोपहर उसकी चाची जो रुक्मणी है वो उसे अपने कजिन्स यानी कि उसकी जो भाई बहनें लल्ली, रवि और मीना के घर पे ले जाती है। वहाँ पर जब वो घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर क्या देखती है कि बड़े बड़े जूतों की जोड़ी के पास एक जो चप्पल्स होती हैं उन्हें देखती है। फिर वहाँ पर वो क्या देखती है, एक छोटी बिल्ली को देखती है जिसके साथ जो रवि है वो उसे दूध पिला रहा है, और एक जो फुटबॉल है छोटा, उसके अंदर बिल्ली ने अपना घर बनाया हुआ था। उसके आगे आज हम पढ़ेंगे, तो चलो आज हम शुरू करते हैं बच्चों। पीपुल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। पीपुल मानी लोग, आर ऑलवेज टेलिंग अस हमेशा ही हमें, टेलिंग कहते हैं, टू बी काइंड टू एनिमल्स जानवरों के प्रति दयालु होने के लिए। लोग हमेशा हमें जानवरों के प्रति दयालु होने के लिए कहते हैं। बट लेकिन वहन भी आर, जब हम उनके प्रति दयालु होते हैं, दे स्क्रीम वे चिल्लाते हैं, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, और कहते हैं कि अरे इस जो गंदा प्राणी है इसे यहाँ पर मत लेकर आओ। ऐसा रवि ने कहा कि लोग हमेशा हमें क्या कहते हैं कि जानवरों के प्रति हमें दयालु होना चाहिए, लेकिन जब हम उनके प्रति दयालु होते हैं तो वे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि इस गंदे प्राणी को यहाँ मत लाओ। सैड रवि ने कहा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ हार्ड, कितना कठिन है, इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। रवि ने क्या कहा कि क्या आप जानते हो कि रसोई से थोड़ा सा दूध निकालना हाउ हार्ड, कितना मुश्किल है। पाती सामी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, और जो पाती है उसने मुझे अभी अभी, जस्ट नाउ अभी अभी, अपने हाथ में, इन हैंड मानी अपने हाथ में, सा देख लिया, एक गिलास लिए, और अभी अभी पाती ने मुझे अपने हाथ में एक गिलास लिए हुए देखा है। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हैंग्री, आई टोल्ड हर, मैंने उससे कहा, आई एम वेरी हैंग्री, कि मुझे बहुत भूख लगी है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। यानी कि जो पाती है उसे डाउट था कि जो रवि है ये दूध बिल्ली को पिलाएगा, इसलिए रवि ने उससे कहा कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है और मैं इस दूध को पीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट लेकिन द वे सी लुक्ड एट मी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। लेकिन जिस तरह से उसने मेरी तरफ देखा, बट द वे, जिस तरह से, सी लुक्ड, उसने देखा, एट मी, मेरी ओर, लेकिन जिस तरह से पाती ने मेरी ओर देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, तो उसमें से जो अधिकांश दूध था वो मुझे पीना पड़ा। इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, और उसके शक को दूर करने के लिए, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ द, टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, और उसके शक को दूर करने के लिए अधिकांश मुझे उसमें से पीना पड़ा। देन सी वांटेड द टेम्बलर बैग, तब वह गिलास वापस चाहती थी। टेम्बलर होता है गिलास, यानी कि तब वह मुझसे गिलास वापस चाहती थी। पाती पाती, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू ट्रेबल, और मैंने उससे क्या कहा कि पाती पाती, मैं इसे खुद ही धो दूंगा। आई विल वॉश इट माई सेल्फ, कि मैं इसे स्वयं ही धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू ट्रेबल, मैं आपको क्यों परेशानी में डालूं, शुड ट्रेबल, परेशानी में डालूं। आई टोल्ड हर, मैंने उससे कहा, यानी कि जो रवि है उसने पाती से कहा कि आप इतनी समस्या क्यों करती हैं, मैं इस गिलास को स्वयं धो दूंगा। I had to run and pour the milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. I had to run, मैं दौड़ता हुआ गया, and pour the milk, और प्योर मन उड़ेलना, the milk into the coconut shell, मैं जल्दी से भाग कर गया और उस सारे दूध को जो बचा हुआ था मेरे गिलास में उसे मैंने कोकोनट, जो नारियल का जो कवच था, खोल था,
उसके अंदर उड़ेल दिया और फिर वापस आकर एंड देन रन बैक, और फिर वापस आकर एंड वॉश द टम्बलर, और उस गिलास को धोकर एंड पुट इट बैक बिफोर, और बहुत ही सावधानी से उस गिलास को वापस रख दिया बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, इससे पहले कि वास्तव में वो मुझ पर संदेह करती, यानी कि इससे पहले उसे मुझ पर शक होता पाती को, मैं जल्दी से भाग के गया और जो नारियल का खोल था उसमें बिल्ली के लिए दूध को डाला, गिलास को जल्दी से साफ किया और ला करके मुझे उसे रखना पड़ा। नाउ अब वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें महेंद्रन को खिलाने के लिए कुछ और तरकीब सोचनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर महेंद्रन है, उस बिल्ली का नाम रखा गया है। तो रवि ने क्या कहा कि भाई जिस प्रकार से हम पर शक किया जा रहा है, तो अब इस महेंद्रन को भोजन उपलब्ध कराने के लिए हमें अलग प्रकार से सोचना होगा। महेंद्रन द लिटिल किटी नेम इज महेंद्रन। महेंद्रन इस छोटी बिल्ली का नाम महेंद्रन है। द लिटिल किटी इस छोटी बिल्ली का नाम इज महेंद्रन, महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु प्रभावित हुई। इट वाज ए रियल नेम, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी नेम कैट। यह एक वास्तविक नाम था। इट वाज ए रियल नेम, यह एक वास्तविक नाम था। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, केवल कोई प्यारा किटी बिल्ली का नाम नहीं था, यानी कि जो महेंद्रन था उसका वास्तविक नाम था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पोनाई पुनाई। वास्तव में उसका जो पूरा नाम था वो महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई है। MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक, और लघु रूप में अगर आप चाहें तो उसे MP पुनाई भी कह सकते हैं। ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, और यह जो पुनाई है यह एक अच्छी नस्ल की बिल्ली है। इट्स ए फाइन ब्रीड होता है नस्ल, इट्स ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यह एक अच्छी नस्ल की बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके जो बाल हैं उन्हें देखो। लाइन्स लाइक ए लॉयंस मैन, एक शेर की तरह से, या शेर के जो बाल होते हैं उसकी तरह से इसके बाल हैं। एंड यू नो, और आप जानते हैं व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग वाज, डोंट यू, और आप जानते हैं जो प्राचीन जो पल्लव राजा थे उनका राज चिन्ह क्या था, डोंट यू, क्या आप नहीं जानते हैं। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने मृदु की अपेक्षा की दृष्टि से देखा, यानी कि जो रवि था उसने मृदु की तरफ बहुत अपेक्षा की दृष्टि से देखा कि जो प्राचीन जो पल्लव राजा थे उनका जो राज चिन्ह था वो क्या था। मृदु गीगल्ड, मृदु ने खिसियाई या मृदु को जोर से हंसी आई। तो बच्चों ये पैसे समाप्त हुआ। अब इसके कुछ एक वर्ड मीनिंग हम आपको लिखवा देते हैं जिनको आप इंग्लिश नोटबुक में अच्छे ढंग से लिखेंगे। सबसे पहले देखिए काइंड, दयालु, SCREAM, सीखना। CREATURE, क्रीचर होते हैं प्राणी। अगला देखिए POUR, उड़ेलना। अगला मीनिंग देखिए SUSPICIOUS, सस्पिशियस होता है संदेह की दृष्टि से। IMPRESSED, इम्प्रेस होता है प्रभावित होना। अगला देखिए FEED, फेड होता है खिलाना। ANCIENT, एंशियंट होता है प्राचीन।
EMBLEM, एम्बलम होता है प्रतीक या चिन्ह। MANE, मेन होता है गर्दन के बाद। तो बच्चों, ये जो वर्ड मीनिंग है इनको आप अपनी इंग्लिश नोटबुक में अच्छे तरीके से लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। ये जो मीनिंग है इनको आप PDF फाइल के रूप में प्राप्त करेंगे और इंग्लिश नोटबुक में अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।